तो कहानी शुरू होती है लेफ्टी से। लेफ्टी पेनी नाम की एक लड़की जो कि वेटर है उसके पास आकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है, पर पेनी उसे मना करती है क्योंकि ये जानती है ये लेफ्टी एक तरह से बच्चा है, ये जिस भी लड़की से मिलता है उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। और तभी कुछ दिन बाद वो देखती है कि इनके ढाबे पर एक बंदा आया है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम उस सूट को चुराएंगे और इसे इतने रुपए का बेचेंगे जो बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा। तो पेनी जाती है, उसका पेपर चेक करती है, उसके ऊपर कुछ एड्रेस एंड टाइम होता है और डॉलर्स बने होते हैं, तो ये समझ जाती है कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है। तो वो आती है लेफ्टी के पास और लेफ्टी से कहती है कि मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाना भी गाती हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? एक्चुअली हमारे होटल में शाम को 4 बजे कुछ लोग आएंगे और वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, तो हमें पता लगाना होगा वो कर क्या रहे हैं ताकि हम लोग अपना कुछ बेनिफिट वहां से निकाल सके। तो लेफ्टी मान जाता है। उसके बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा घूमते फिरते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं और 4 बजने के बाद पेनी आती है, इनसे इनका ऑर्डर लेती है और इनके बगल में ही इनकी सारी बातें लेफ्टी बैठकर सुनता है और शाम को आकर बताता है कि वो लोग एक सूट चुराने वाले हैं जिसकी कीमत $5 लाख से ज्यादा है और इनको चुराने के बदले दिए जाएंगे मात्र $10,000। तो ये लोग जब चुरा लेंगे वो सूट को तो हम लोग इन लोगों से चुरा लेंगे। तो फिर वो लोग जिनमें हैंक इनका लीडर है वो सूट को चुरा लेता है बाकी लोगों को मार के, और हैंक अपनी गाड़ी लेकर आता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास जिसका एक लड़का होता है जिसका नाम है बिटुआ। तो जाता अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार मांगता है। इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे तुमसे प्यार व्यार नहीं करना है, प्यार भरी बातें करता है और पीछे से इसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम है मैंडी वो उठाती है एक हथौड़ा इसके सर में देती है और यहाँ से गाड़ी लेकर जाने लगती है और अपने बिटुआ को कहती है कि आओ मेरे साथ चलो। लेकिन बिटुआ कहता है कि नहीं, मैं यहाँ का रक्षक हूँ, यहाँ की जो ट्राइब है इन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मुझे यहाँ का राजा बनाया है, ऐसी ऐसी चूतिया भरी बातें करता है। तो मैंडी कहती है ठीक है तुम ऐसा करना, यहाँ से वहाँ चले जाना और मैं आकर तुम्हें वहाँ से ले जाऊंगी। उसका ये चूतिया बच्चा अपने आप को मसीहा समझकर एक दूसरे कबीले की ओर चल पड़ता है जहाँ पर उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं, अपने पास लेकर आते हैं और ये कहता है कि मैं तुम्हारी ट्राइब का मसीहा हूँ और जो तुम्हारा सूट है उसे मेरी माँ चुरा कर इधर से उधर ले गई है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और जो ट्राइब का बंदा है इसका नाम है घोस्ट आई और ये उस सूट की रक्षा करना चाहता है क्योंकि वो सूट इनके पूर्वजों की निशानी है बहुत पुरानी। तो इस बच्चे को अपने साथ ले लेता है और निकल पड़ता है इसकी माँ को ढूंढने के लिए। और इधर ये दोनों मैंडी का पीछा करते हैं और इधर घोस्ट आई बच्चे को एक तरह से किडनैप कर लेता है कि इसकी मदद से सौदा करेंगे कि सूट के बदले अपने बच्चे को ले जाए। और यहाँ पर मैंडी पेट्रोल भरवा रही होती है, उसे शक होता है कि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं और वो इनको मिडिल फिंगर दिखाकर यहाँ से भाग जाती है गाड़ी और तेज कर और एक जंगल में घुस जाती है। वो जंगल में आते आते हमें पता चलता है कि ये अपने घर पर आई है जहाँ पर इसके फादर हैं जो बहुत ही पुराने ख्यालों के हैं और वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास रहना है तो हमारे रूल्स मानने होंगे। इनके रूल्स क्या है वो आगे पता चलेंगे। पीछा करते करते ये दोनों भी यहाँ तक आ जाते हैं। लेफ्टी कहता है तुम गाड़ी में बैठो, मैं उससे चुरा कर लाता हूँ सूट, और वो निकल पड़ता है अकेले ही। और हमें दिखा जाता है इनके घर में मैंडी की 3 बहनें हैं जो काम कर रही है किचन का, और ये कॉल करती है डिलोन को और उससे सूट के बदले सौदा करती है कि मुझे $1 लाख दे दो और सूट ले जाओ और ये रहा मेरा एड्रेस, और वो अपनी लोकेशन इसको शेयर कर देती है। उसके बाद कपड़े पहनकर इनके बाप ने जो नियम तय किए हैं कि घर की औरतें घर के अंदर रहेंगी, ताला बंद रहेगा और सिर्फ खाना बनाएंगी और हमें खिलाएंगी, ये सारे इनके रूल्स होते हैं। और यहाँ पेनी के पास घोस्ट आई अपने बंदों के साथ आ जाता है और इसको भी बंदी बना लेता है। और यहाँ लेफ्टी को मैंडी के पापा पकड़ लेते हैं और इसको एक गोली मार देते हैं मैंडी के कहने पर कि ये चोरी करने आया है। और तभी यहाँ पर मैंडी के फादर पर और मैंडी के सभी लोगों पर हमला हो जाता है घोस्ट आई के लोगों का, और ये लोग सामना करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे सभी लोग जो मर्द हैं वो मारे जाते हैं, इनके भाई, इनके पति। लेकिन इनकी बड़ी बहन का एक पति है जो अपनी घर की औरतों को बंदूक नहीं लेने देना चाहता, तो ये जो भी बंदूक लेने की कोशिश करता है उनको मारने की कोशिश करता है। और तभी मैंडी की बहन अपने पति को गोली मार देती है कि कहती है साले मौत हमारे सर पर नंगा नाच रही है और इसे रूल्स बनाने हैं। उसके बाद ये चारों बहनें बंदूक उठाती हैं और सबका सामना करती हैं और फिर घोस्ट आई से सीधा बात करती हैं कि देखो तुम मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहता है कि हमें हमारा सूट चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए, और बदले हम तुम्हारा बच्चा तुम्हें दे देंगे। तो मैंडी कहती है मुझे सूट का कुछ नहीं करना, तुम ले जाओ, लेकिन आज रात को एक बंदा आने वाला है जो $1 लाख लेकर आएगा, तो वो मैं ले लूंगी और सूट उसको दे दूंगी और तुम लोग उससे सूट ले लेना। तो ये डील डन हो जाती है और डिलन आधी रात को आ जाता है सौदा करने के लिए, $1 लाख लेकर आता है। इसी बीच में पेनी एक गोली चला देती है और तभी डिलोन अपने साथ एक दूसरा बंदा भी लेकर आया होता है, जबकि मैंडी ने मना किया था कोई बंदा ने मत लाना। फिर यहाँ पर धीरे धीरे भगदड़ मच जाती है। घोस्ट आई के लोग डिलोन पर हमला करते हैं, डिलोन मैंडी पर हमला करता है। इसी बीच में लगभग सभी लोग घायल हो जाते हैं, मैंडी भी बहुत घायल हो जाती है और वो अपने बेटे को कहती है कि बेटा मेरे साथ चलो, यही रह जाओ। लेकिन बिटुआ कहता है कि नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे अपने ट्राइब की रक्षा करनी है, मैं मसीहा हूँ। और तभी लेफ्टी गाड़ी में बैठ जाता है और पेनी वो $1 लाख उठाकर जाने लगती है। मैंडी की बहनें बंदूकें लेकर सामने आ जाती हैं, तो पेनी कुछ पैसे मैंडी की बहनों को दे देती है और वो बिटुआ को लेकर यहाँ से चली जाती है। और बिटुआ को घोस्ट आई के ठिकाने पर छोड़ दिया जाता है उसके सूट के साथ, क्योंकि इस बच्चे को अपने ट्राइब की रक्षा करनी है। और तभी यहाँ पर आता है घोस्ट आई और वो उससे सूट लेता है और उसको थैंक यू बोलता है। बिटुआ कहता है कि मुझे अपने साथ रख लो, तो घोस्ट आई कहता है कि तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारी एक माँ है, तुम्हारा एक परिवार है, तो जाओ। और यहाँ गाड़ी में लेफ्टी मरते मरते अपने
प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, पर मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। अब तुम उस कॉफी शॉप से बाहर निकलोगी, एक बहुत बड़ी सिंगर बनोगी, दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी, तुम एक पहचान बनाओगी। ये कह के वो मर जाता है और हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि मैंडी अब रिपेयर हो चुकी है और वो सड़कों पर गाड़ी से अपने बेटे को ढूंढती है, बिटुआ को, और बिटुआ इसे मिल जाता है और बिटुआ समझ जाता है कि मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है और वो अपना पागलपन छोड़ देता है। और हमें फाइनली लास्ट में दिखाई जाती है पेनी, जिसे लेफ्टी के प्यार की कदर हो चुकी है और वो अपनी एक नई शुरुआत करने के लिए यहाँ से निकल पड़ी है न्यूयॉर्क आने के लिए। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हो। अगर ये वीडियो चले तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।